तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल के अंदर फाइंडिंग पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। मतलब अगर मेरे पास कोई एलिमेंट दे रखा है और उसका एटॉमिक नंबर मुझे पता है तो हम उसका पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक कैसे निकाल सकते हैं, यही समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वैसे तो हम यहाँ पर जो भी निकालेंगे यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। मतलब चाहे हम पीरियड बता रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताएंगे, ब्लॉक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही बताएंगे, और ग्रुप नंबर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनमें, तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक की। किसकी बात कर रहा हूँ? ब्लॉक की एंड पीरियड की। क्योंकि ये दोनों फाइंड करना बहुत ईजी काम है। तो पहले ब्लॉक एंड पीरियड की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं ब्लॉक की, तो सुनना ध्यान से। ब्लॉक इज इक्वल टू सबसेल in which last electron enters, या फिर आप बोल सकते हो आउटर मोस्ट। बस इतना ही ठीक है, सबसेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड होता है किसके बराबर? हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट वैल्यू या नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये दोनों बात जब आपको समझ में आ गई, तो ये एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, क्या ले लें, स्कैंडियम ले लें। क्या ले लें? स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन 4s2, 3d। अब सुनो, जब हमें ब्लॉक और पीरियड फाइंड करना होता है तो क्या होता है कि ब्लॉक वो सबसेल होती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हो, उसे ब्लॉक बोलते हैं। और वो सबसेल या जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो उसे हम क्या बोल रहे हैं? ब्लॉक बोल रहे हैं। जबकि पीरियड की अगर बात करूं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? जैसे नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए थे 1 2 2 3 लिखा हुआ ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सबसे पहले अगर मैं इसके ब्लॉक की बात करूं तो इसका ब्लॉक कौन है? आप देखोगे भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया है? डी में एंटर किया है, तो ब्लॉक इसका क्या होगा? डी होगा। फिर मैं बात करता हूं इसके पीरियड की, तो पीरियड के लिए मैं क्या देखता हूं? मैक्सिमम या हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां है? कहां पे है भाई साहब? 4s2 3d में कौन बड़ा है? 4। वैसे भी अगर आप ऊपर में पूरे में देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है? 4 पे आ रही है। तो इसका पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है क्या, पीरियड और ब्लॉक किसी भी एलिमेंट का कैसे पता करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं आपको, ये आप ही लोग निकाल दो इसका। लेट्स से मैं जेड दे रहा हूं, जेड इज इक्वल टू
33, Z इज इक्वल टू, हाँ एटॉमिक नंबर 33 है। तो इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी, तो क्या आया होगा, यहाँ आर्गन 4s2 3d10 4p3। तो आपको पता है कौन से ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पहले पीरियड लिख देता हूं। तो पीरियड कौन सा है, 4th है, और ब्लॉक कौन सा है, तो भैया ब्लॉक और पीरियड सब में यही रूल लगेगा, किसी के लिए कुछ अलग नहीं है। ठीक इस तरीके से फाइंड करेंगे ब्लॉक एंड पीरियड। चलते हैं कहां पर ग्रुप फाइंड करने के लिए। क्या करने के लिए, ग्रुप। तो अगर हम बात करें ग्रुप फाइंडिंग के लिए, जब हम ग्रुप फाइंडिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है। जैसे इसका पहला केस है ए, अगर हमारे पास क्या हुआ फॉर एस ब्लॉक। अच्छा अब हमको कैसे पता चलेगा कि भैया ये एस ब्लॉक का है, पीछे तो बताया ब्लॉक कैसे चेक करते हैं। जब आपको पता चल गया कि एस ब्लॉक का है ये, तो आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू होता है इसका, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस शेल, एनएस सब शेल, एनएस सब शेल। कह रहे एनएस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे आ जाएगा। अब सुना ध्यान से, मान लेते हैं एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है 19, वैसे पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या आएगा, नियॉन, सही बात। आर्गन कैसे आएगा भाई, तो आर्गन तो 18 हो, तो 20, अच्छा हाँ सही बात है, 19 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आर्गन लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 4s1, सही बात। अब अगर हम एस ब्लॉक के लिए ग्रुप फाइंड कर रहे हैं तो रूल क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस सबसेल, एनएस मतलब 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s 4s भी हो सकता है, तो एनएस सबसेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होता है। अगर हम बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एस ब्लॉक है, भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा था तो एस ब्लॉक का है, ये तो श्योर हो गए। अब हमें पता है कि अगर एस ब्लॉक का है तो रूल कौन सा लगेगा, ऊपर वाला। अगर रूल ऊपर वाला लगेगा तो इस हिसाब से एनएस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है सर, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, बस इतना ही चाहिए। और एग्जांपल मान लिया ले लेते हैं, चलो क्या ले ले, रुबिडियम ले लेते हैं, Rb37। अगर आप इसकी बात करोगे तो रुबिडियम के लिए क्या आएगा, आपको पता है नोबल गैसेस 36 पे होती हैं क्रिप्टन, तो यहां क्या आ जाएगा क्रिप्टन और 5s1, तो ग्रुप नंबर कौन सा, फर्स्ट। अच्छा कुछ और एक ले लेते हैं, लेट से क्या ले ले, कैल्शियम ले लो एक Ag, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20, क्या आएगा नोबल गैस आर्गन, और यहाँ क्या आएगा 4s2, तो भैया एस में कितने आए 2, तो ग्रुप नंबर कौन सा होगा, समझे एस ब्लॉक का कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब चलते हैं किसके लिए, फॉर पी ब्लॉक, फॉर पी ब्लॉक, ठीक है ना, सुना ध्यान से। पी ब्लॉक के लिए रूल क्या है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू
10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन। NS और NP याद रखना, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। NS और NP यानी लास्ट से है, ठीक है ना। NS इलेक्ट्रॉन एंड NP इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ये बोल सकते हो ये दोनों क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। हाँ, पी ब्लॉक के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए सुनना ध्यान से, क्लोरीन फेमस एग्जाम्पल। तो पहले क्या आता है, नियॉन और 3s2 3p। एक और एग्जाम्पल लिख ले रहा हूं, क्या लिख ले, ब्रोमीन लिख लेते हैं। अच्छा 17 का ये भी, इसको हटा देते हैं। एक गैलियम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, गैलियम। अगर हम गैलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें तो आर्गन आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 4s2 3d10 और 4p1। ठीक, तो ग्रुप इज इक्वल टू, यहां भी ग्रुप इज इक्वल टू। सुनना ध्यान से, सबसे पहली बात, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप फाइंड करने का रूल क्या कहता है कि 10 में प्लस कर देना है क्या, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलो NS और NP इलेक्ट्रॉन। NS और NP कौन से सेल है, वैलेंस सेल है। अब आ जाते हैं एग्जांपल पे। अगर तो मैंने एक एग्जांपल लिया क्या, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, 17, और ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। मैंने बोला वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अगर हम बात करें तो ये लास्ट वाली सेल वैलेंस सेल ही है ना, 3s और 3p। तो 5 एंड 2 कितने हैं, 7। तो मतलब क्या हुआ, 10 प्लस 7 कितना हुआ, 17। यानी ग्रुप नंबर कौन सा है, 17 है। आ जाता है यहाँ पर। अगर यहाँ जाएं तो फिर से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, तो भैया यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 3। बताओ वैलेंस सेल कौन कौन सी है, 4 और 4। भैया सबसे बाहर आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल होती है, जिसके n की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो यहाँ n की वैल्यू 4 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो ये दोनों वैलेंस सेल है। तो 2 और 1 मिला के कितना हो गया, 3। और जब 3 हो गया तो भैया 10 में क्या जोड़ना था, 3 जोड़ दो, कितना हुआ, ग्रुप नंबर 13। क्लियर बात। इस तरीके से हम पी का ग्रुप नंबर फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की, कि डी ब्लॉक का हम ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। इधर देखो, डी ब्लॉक का ग्रुप इज इक्वल टू होता है NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन्स। NS इलेक्ट्रॉन और प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए किसको ले लें, क्रोमियम ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां आ जाएगा आर्गन 4s1 3d5। एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले लें, कोबाल्ट का ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 27, क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d7। ठीक, अब अगर हम बात करें इनके ग्रुप की, इनके भी ग्रुप की, तो सुनना ध्यान से। डी ब्लॉक के लिए रूल क्या कहता है कि ग्रुप नंबर होगा बराबर किसके, NS इलेक्ट्रॉन और N-1 D इलेक्ट्रॉन के। मतलब NS में जितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करो, N-1 D में जितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करो, दोनों को जोड़ दो, ग्रुप आपका मिल जाएगा। आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नीचे दे रखी है क्रोमियम की। अगर हम बात करें तो S के अंदर कितने हैं, 1, D के अंदर कितने हैं, 5। दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा, 1 + 5
कितना हुआ 6, कौन सा हुआ 6 आया था यहाँ पर। यहाँ कितने हैं 2 एस में, डी में कितने हैं 7, यानी 2 + 7 कितना हो गया 9, यानी इसका ग्रुप नंबर 9 है और इसका ग्रुप नंबर क्या है 6। ठीक, तो n-1 डी तो लिया है। अरे 4s है तो डी क्या है, एक कम है उससे और क्या, तो वही तो लिया है। एक क्वेश्चन है, फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, और क्वेश्चन में मैं सबका एटॉमिक नंबर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, सबका एटॉमिक नंबर। यहाँ Z = 44 है, यहाँ Z = 51 है, यहाँ Z = 38 है और यहाँ Z = 61 है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, अगर आप F ब्लॉक की बात करोगे, किसकी बात करोगे F ब्लॉक के, तो F ब्लॉक के लिए ग्रुप फाइंड करने का कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, ग्रुप नंबर 3rd में आते हैं सीधा। तो अगर आपको पता चलेगा कि एलिमेंट F ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर कौन सा होगा उसका 3rd ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करना। तो क्या किया आपने भाई, Z = 44, तो यहाँ क्रिप्टन आएगा 5s2 4d6। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी क्या आएगा, क्रिप्टन आएगा 5s2 4d10, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, और 5p। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो 38 है तो क्रिप्टन ही आ जाएगा और 5s2 आ जाएगा। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ जेनॉन आ जाएगा 6s2 हो गया, यानी 4d, सॉरी f कह रहा हूँ, डी कर f आ जाएगा 4f5। सही। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हो गई तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक कौन सा है डी। अगर हम पीरियड की बात करें तो भैया मैक्सिमम नंबर कितना दिख रहा है मुझे यहाँ पर 5। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो रूल क्या कहता है, NS और D इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं n-1 डी, तो 6 और 2 8, यानी ग्रुप नंबर कौन सा हुआ 8। पता चल गया। अगर हम यहाँ आ जाएं, अच्छा ब्लॉक को मैं B से लिख सकता हूँ, तो ब्लॉक यहाँ कौन सा है P है, पीरियड हमारा P से लिख रहा हूं मैं। और आपको पता है क्या करते हैं हम, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला यानी NS और NP, और इसमें 10 जोड़ते हैं, 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी 10 प्लस सॉरी पीरियड है, सॉरी मैं ग्रुप लगाने लगा था, पीरियड तो 5 हो जाएगा। और अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में कितना हो जाएगा 3 + 2, मतलब सीधा 5, यही कर देता हूँ सीधा, यानी 10 + 5 है, सीधा कर दिया, कितना आ गया 15। यहाँ जाते हैं तो ब्लॉक हमारा तो S होगा, पीरियड 5th होगा, और ग्रुप जो है S है तो इसमें इलेक्ट्रॉन NS काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2nd। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो ब्लॉक कौन सा हुआ F हुआ, पीरियड कौन सा है, अगर हम बात करें 6, और ग्रुप तो सबका इसका हमेशा कितना होता है 3rd होता है। तो यहाँ ग्रुप फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, ऑलवेज ग्रुप नंबर 3rd। तो इस तरीके से आप बता सकते हो किसी भी एलिमेंट का ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। बात समझा यहाँ तक। अब चलते हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है
नॉमेनक्लेचर। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम क्या है? IUPAC नॉमेनक्लेचर। और याद रखना सबके लिए नहीं है, ये किसके लिए है? एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, यानी 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर पर है। अब अगर मैं बताऊं तो IUPAC की जरूरत क्या पड़ी यहाँ पे? एक्चुअली में जब भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता था तो भैया 2-4 लोग क्लेम करते थे कि ये मैंने डिस्कवर किया है, ये मैंने डिस्कवर किया है। ऐसे में लड़ाई झगड़ा हो जाता था और वो लोग यानी जो मानते थे कि मैंने डिस्कवर किया है अपने नाम पे रख लेते थे। तो समस्या ये थी कि किसकी बात माने जाए और किसकी बात सही है। तो इसलिए IUPAC ने क्या कहा कि भैया हम नॉमेनक्लेचर का तरीका दे रहे हैं और इस तरीके के हिसाब से आप नाम रखोगे। जब आप लोग डिसाइड कर लेना कि किसने फाइनली डिस्कवर किया है तो उसके नाम के हिसाब से हम बाद में रख देंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसके कुछ रूल्स हैं बेसिक कि अगर 0 होता है तो उसके लिए हम नील लिखते हैं और सिंबल क्या होता है? n, स्मॉल n। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। ठीक, इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम नाम लिखेंगे, सुना ध्यान से। जैसे लेट्स से मेरे पास मान लिया 102 एटॉमिक नंबर है। क्या है? एक एटॉमिक नंबर 102 है और मुझे इसका नाम लिखना है। मुझे पता है 1 को हम कैसे लिखते हैं? अन से। तो क्या लिख दूंगा? अन, पहला कैपिटल लेटर में रहेगा, बाकी सभी स्मॉल में। 0 के लिए क्या लिखते हैं? नील, तो फिर लिखूंगा इसी में मिला के नील। अच्छा ऐसे कर दूं या फिर अलग मिला दूंगा? अभी देखो ध्यान से, अन लिखा प्लस 0 के लिए क्या लिख दिया? नील। 2 के लिए क्या लिखते हैं? बाई। ठीक है ना? उसका फिर प्लस क्या लगाते हैं? ईएम। लास्ट में क्या लगा देंगे? ईएम लगा देंगे। क्या लगा देंगे लास्ट में? ईएम। तो क्या हो जाएगा? हाँ, अन नील बाई या अनिल बीएम। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो इसका सिंबल क्या होगा? पहला लेटर यू ले लेंगे, एन ले लेंगे और बी ले लेंगे। तो यू एन बी, ये क्या हो गया? सिंबल। ये क्या हो गया? इसका सिंबल हो गया। क्या हो गया भाई साहब? ये सिंबल हो गया। अब देखो ध्यान से, एक और एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। लेट से मैंने एक बी ले लिया, 100 चलो 17 ले लिया। ऐसे बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 के लिए क्या लगाते हैं? अन। 1 के लिए क्या लगाते हैं? अन। 7 के लिए क्या लगाते हैं? सेप्ट। और फिर प्लस क्या लगा देंगे? टीएम। तो क्या हो जाएगा? अन अन सेप्टियम। अगर आप सिंबल बनाने जाओगे इसका तो यू आएगा, फिर से यू आएगा और ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिंबल हो जाएगा। क्लियर बात? अब एक नाम आप लिखो तो 1119 का, 119 का, जल्दी से लिखो। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे 2 बार आई आया था ना, तो एक बार हटा देते हैं। यहाँ पे मेरे से मिस हो गया। जब 2 बार आई आ जाए तो क्या करेंगे? मतलब 2 बार कोई अल्फाबेट आ जाए तो एक क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। मतलब एक साथ आना चाहिए 2 बार। जैसे अन अन है, ये नहीं कि अन ही हटा देना है। 2 लेटर एक साथ आ जाए तो एक लेटर क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो 11 इसका क्या लिखा? मतलब अन अन, उसका इन, उसका ईएम। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो यू यू ई, ये सिंबल होगा। कहाँ हट जाएगा? 2 बार कहाँ? अच्छा इन में ही है, इन का नाम ही है ना वो। पहले को ध्यान से, यहाँ पे बाई में भी आ रहा था और ईएम में भी आ रहा था। ये तो दोनों में इन, उसका मतलब ये इन। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो नीचे आते हैं थोड़ा सा,
तो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, कहां से कहां तक, 101 से लेके 118 तक सबका नाम लिखा हुआ है। जैसे देखो अन नील अन इयम, उसका अन नील बियम, अन नील ट्रियम, अन नील क्वाडियम, तो सबका नाम लिख रखा है। और जिस जिसका जो ये लड़ाई झगड़ा वाला काम था ये फाइनल हो गया है, उसका नाम आगे रखा गया है। जैसे मेंडलीबियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, तो उनका नाम भी ऑफिशियली रखा जा चुका है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्या नाम है और क्या सिंबल है, उसके बाद ऑफिशियल नाम क्या रखा गया है और फिर उनके क्या सिंबल है। जिनके ऑफिशियल नाम अभी तक नहीं पता चले हैं या नहीं रखे गए हैं उन पे क्या लगा हुआ है, स्टार, यानी इनके अभी तक कोई ऑफिशियल नाम फाइनल नहीं हुए हैं। तो आपको इस टेबल में मौजूद 118 तक की पूरी नाम लिखना है और खुद वेरीफाई कर लेना है कि मतलब सही है या गलत है, आपने कैसा लिखा है। ये एनसीईआरटी की टेबल नंबर 3.5 है। क्लियर बात। तो अब हमारे पास जो होगा टॉपिक खत्म क्या क्या हो गया है, यानी हमने ग्रुप पीरियड ब्लॉक फाइंड करना सीख लिया है, आईयूपीएसी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख लिया है। तो अब अगली क्लास से हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी यानी एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे अगली क्लास से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।